टीएमसी से में जो विस्फोट हुआ है उसके 3 एंगल हो गए, 3 कोण हो गए। एक ममता बनर्जी का है और दूसरा ऋतिव्रत बनर्जी बंदोपाध्याय बनर्जी का है और तीसरा हुमायूं कबीर भी वहीं से ही निकले हैं, तो जाहिर है कि वहीं के वोट बैंक को डेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में और 3 अभी सांसद टीएमसी से निकल के बीजेपी में आ गए। अब जिस तुम मॉनसून सेशन में बात कर रही थी जिस उसकी, तो राज्यसभा में भी बीजेपी एनडीए बहुमत की ओर काफी टच कर रहा है। तो इसका कितना असर होगा, कितना असर देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में और उसके जरिए पूरे आसपास के इलाकों? मैं आपको बता दूं सर, आप देखना जो कोर्ट में केस जाएगा ना अभी, जो मुझे लगता है टीएमसी जाएगी, बिल्कुल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। मेरी लीगल एक्सपर्ट से बात हो रही थी और मेरी एक फॉर्मर लीगल एक्सपर्ट से बात हुई जो इलेक्शन कमीशन के साथ थे पहले। उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कुछ और लिखा गया था टीएमसी के, इलेक्शन से थोड़े दिन पहले उसको बदला गया, लेकिन जो बदला गया उसका प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। बेसिकली क्या होता है, जब आप एक पार्टी रजिस्टर करते हैं, आपको कोई पार्टी रजिस्टर करनी है, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, संविधान देते हो, आप अपना संविधान देते हैं। हर पार्टी को अपना संविधान देना अनिवार्य है, क्योंकि आप बेसिकली ये इसको आप ऐसे मानिए कि देयर हैज टू बी इंटरनल डेमोक्रेसी ऑल्सो। और अगर कोई सी पार्टी में ये तय किया जाता है, मैं बीएसपी का छोटा सा 1 मिनट में आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बार बीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि मायावती जो है आजीवन तक बीएसपी की प्रेसिडेंट रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने उस टाइम इसको फ्लैग ऑफ किया, बीएसपी ने दोबारा अपनी मीटिंग बुलाई और इस चीज़ को रद्द किया, क्योंकि ये बहुत क्लियर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट आजीवन कोई रह ही नहीं सकते। ये कोई ट्रस्ट नहीं है कि आजीवन रहोगे, आपको इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी। जो मेरी उन लीगल एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन और पुराना टीएमसी का पढ़ा है, तो मेरा असेसमेंट ये है कि टीएमसी के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था। आप देखना, अगर ये कोर्ट में जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट केस अगर होता है वो टीएमसी का पल्ला इस बार हल्का रहेगा। निर्वाचन आयोग अगर वहां पर निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाए तो निर्वाचन आयोग वो पुराने वाले मूल जो उनके पास रिकॉर्ड में है वो कॉन्स्टिट्यूशन पेश करेगा, आगे वो लेके आएंगे और आपने उसको प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं पार्टी ऑफिस गई, 5 अपने लोग बैठाए, उन्होंने एक मेमोरेंडम पास कर दिया, वो नहीं होता ऐसा। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये इलेक्शन कमीशन में तो दोनों पहुंच गए हैं। ऋतव्रता, आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उनके फैक्शन का जवाब भी आएगा। हाँ। लेकिन कोर्ट में फिर ऋतव्रता बनर्जी को ये भी बताना पड़ेगा कि उनको कितने हजार डेलीगेट्स ने वोट डाल के अरूप राय को चेयरपर्सन बनाने का पावर दिया और वर्टिकल जो कितने लोगों ने एनडब्ल्यूसी के लिए वोट किया था। 2017 में कागज उठा के देखिएगा, जब चुनाव हुआ था चेयरपर्सन का और एनडब्ल्यूसी का, 22,000 डेलीगेट्स का वोट पड़ा था। 22,000 किसी होटल के कमरे में बैठ के चेयरपर्सन नहीं डिसाइड हुआ था। और ये जो ऐश्वर्या बात कर रही हैं, सच में चिंता है इस वक्त जो ममता बनर्जी का धड़ा है उसके अंदर, कि मार्च 2026 में चुनाव के पहले जो संविधान टीएमसी का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उन्होंने अपनी वेबसाइट पे तो अपलोड कर दिया क्योंकि उनको शक था कि कुछ हो सकता है गड़बड़। कायदे से वो 10-15 दिन में, 1 महीने में ईसीआई की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाना चाहिए था, वो अपलोड नहीं हुआ। तो ईसीआई को हो सकता है सप्लाई नहीं किया हो, दिया ही नहीं भेजा गया है, भेजा और था। उसको लेके कम्युनिकेशंस भी हो रहे हैं और उसको लेके चिंतित हैं कि ये ईसीआई की वेबसाइट पे क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि कोई चेंजेस शायद रिसेंटली एनसीपी के उसमें हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में हुआ है, तो इमीडिएटली 10 दिन में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया था। मुझे ये टीएमसी वाले कह रहे थे जो ममता बनर्जी फैक्शन के हैं। तो चिंता तो है कि वो वाला डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड नहीं हुआ है, तो फिर आपका केस वहां पे लीगली थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि रेफर तो आप यही वाले को करोगे। चंद्रमा भट्टाचार्य ने इसको साइन किया था, इस वाले डॉक्यूमेंट के जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो चिंता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हुई है कि ममता बनर्जी ने अब ये डिसाइड किया है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगी, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ, किन्होंने कहा? ममता बनर्जी। तो यूट्यूबर से ही करेंगी वो अब अपना सोशल मीडिया हैंडल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखना शुरू करेंगी। तो इससे कर दो फायदा नहीं, मुझे तो लगता है फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है जब आप इस तरह का कदम उठाते हो। हाँ, ये पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों ने किया है कि
बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई रिपोर्टर सामने नहीं होता था और फिर सबको मिल जाता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बोल नहीं रहे खुल के अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। चलो ये मतलब जहां भी देखो ऊपर चढ़ के देखा, घर घर यही लेखा, हर जगह हर घर में मिट्टी के ही चूल्हे होते हैं। Reporters off.